कुछ लड़के बिकनी वाली लड़कियों की इज्जत लेकर लूट कर झूठी सनातनी का ढोंग करके संस्कारी लोगों को इंस्टा पर फॉलो करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितने संस्कारी और अच्छे हैं। लेकिन असल मायने में जो जिसकी फितरत रहती है वो तो उससे भी घटिया होता है ना। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो दो चेहरे रखकर ज़िंदगी को जी रहा होता है, उससे ज़्यादा चरित्रहीन और घटिया और कौन हो सकता है। जो भगवान के नाम पर घटियागिरी करता है, जो संस्कारी के नाम पर घटियागिरी कर सकता है, इससे ज़्यादा ढोंगी और कौन हो सकता है। चाहे ये लाख संस्कारी का ढोंग पीट ले, रहेंगे तो घटिया कि घटिया नहीं। और कुछ लोग शायद इसलिए भी उस लड़की की इज़्ज़त लेने के बाद उसकी इज़्ज़त की धज्जी उड़ाते हैं क्योंकि उसको समाज को जवाब देना होता है। उन सारी लड़कियों को दिखाना होता है कि ये देखो तुम जैसी लड़कियों का क्या हाल करता हूँ मैं, तुम जैसी शॉर्ट ड्रेस वालियों का यही हाल होना चाहिए लास्ट में। तो क्या उसकी इज़्ज़त नहीं होती क्या? चाहे वो कुछ भी पहनती हो या कुछ भी करती हो, उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता है क्या? दो कौड़ी के लोग और दो कौड़ी की सोच। तो तुम इतनी आसानी से कैसे बच जाओगे जब तुम इतना घिनौना खेल खेलते हो दूसरों को दिखाने के लिए एक शरीफ और अच्छी लड़की की इज़्ज़त लेकर के उसकी इज़्ज़त की फिर धज्जी उड़ाते हो, तो तुम कहाँ तक बचोगे? छुप जाओ, और जिस भी पाताल लोक में छुपना है तुम्हें, जिस भी जगह पर छुपना है तुम्हें, नहीं बचोगे। अगर इस तरह का माइंड सेट ले करके तुम किसी की ज़िंदगी में जाते हो और बाद में क्यों ऐसा होता है कि शादी से पहले ही लड़कियों की फ्रीडम को लेकर वाहवाही लोग करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, शादी के बाद क्यों नहीं? तो इस हिसाब से देखें तो लड़की को कन्वर्ट ही तो किया जाता है और क्या किया जाता है। लेकिन मर्द का वजूद जो शादी से पहले था वो शादी के बाद भी होता है। दोस्त वो छूट जाते हैं, थोड़ी अय्याशी छूट जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो वो रहता है वो रहता है, वही पहनना वही सब करना। लेकिन लड़कियों का क्यों छूट जाता है? तो ये एक तरह से कन्वर्ट ही करना हुआ। तो ऐसे लोग जो दिखाते हैं कि मैं बहुत ही संस्कारी हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, नहीं, वो बहुत ही देखिए, जब हमारे जीवन में कोई अच्छा इंसान आता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो किस रूप में आते हैं, अच्छे रूप में या बुरे रूप में या या हमारे भिखारी के रूप में हमारे गेट पे, या कुछ भी आपको पता ही नहीं चलता कि वो इस रूप में है तो उसका वजूद क्या है। आप उसके वजूद और भाव को देखने के बजाय, विचारों को देखने के बजाय आप ऊपरी चीज़ों पर ज़्यादा गौर करते हो और उसकी ज़िंदगी झंड कर देते हो उसको टॉर्चर करके, तो आप सुख कहाँ से पाओगे? इसका तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है, करना पड़ेगा।